हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शंखनाद कॉमिक्स के दूसरे भाग के साथ। हिमालय का शांत वन क्षेत्र आज महानायकों के शोर से गूंज रहा था। लो भाई लोग, हम हिमालय के जंगलों में तो पहुंच गए, अब आगे रास्ता कैसे ढूंढें? कहीं किसी खो में कोई साधु सन्यासी तो दिख नहीं रहा कि जिससे हम रास्ता पूछ सकें। मैंने यह पूरा एरिया स्कैन कर लिया है, पर ऐसे कोई चिन्ह नहीं दिख रहे जिससे कि यह कंफर्मेशन हो पाए कि यहाँ टाइम पोर्टल जैसी कोई चीज है। मुझे तो लगता है बुढ़ा सठिया गया है। उसकी आंखों ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया था, अब दिमाग भी फिर गया है, वरना इस जंगल की खाक छानने। वेदाचार्य का नाम जरा इज्जत से लो मूर्ख। ओ जिंदा लोगों की इंसल्ट एक पेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। चिल जैकब, गगन के कहने का मतलब यह था कि हो सकता है वेदाचार्य गलत हो, यहाँ कोई टाइम पोर्टल हो ही ना। मुझे इसकी बात से नहीं, उसके लहजे से परेशानी है। बड़ों के बारे में जब भी बात करो अदब से करनी चाहिए। समझ गया प्रीत जी, आप मुझसे पहले मरे हैं, यानी आप मुझसे बड़े हुए। सबसे पहले आपको ही अदब से संबोधित करना शुरू करता हूँ। टाइम पोर्टल यही है। मैं यहाँ समय में होने वाले बदलाव को महसूस कर सकता हूँ, पर अगर ऐसा कुछ है तो वह मेरे अल्ट्रावायलेट विजन को क्यों नहीं दिख रहा है? समय के बदलाव को वही महसूस कर सकता है जो समय से परे हो, जैसे कि मैं और मेरी शक्तियाँ। अगर तुम समय के बदलाव को महसूस कर सकते हो तो टाइम पोर्टल को ढूंढ ही सकते हो। हाँ, ढूंढ सकता हूँ। मेरी ठंडी आग पूरे जंगल में फैलकर उस स्थान को ढूंढ लेगी, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी। वह क्या? मेरी ठंडी आग इस जंगल में मौजूद सारी शैतानी शक्तियों को इस तरह सक्रिय कर देगी जैसे तेज शोर चमगादड़ों के झुंड को सक्रिय कर देता है। अच्छी मुसीबत है, जहाँ भी जाओ भिड़ने को नमूनों की फौज आ जाती है। टाइम पोर्टल तो खुला नहीं, पर ठंडी आग ने हमारी मौत का रास्ता जरूर खोल दिया। मेरे जबरदस्त वारों का भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। ये टूटते हैं तो फिर जुड़ जाते हैं। ये कोई जीवित वृक्ष नहीं है, बल्कि इनके अंदर घुसी शैतानी शक्तियां हैं। मेरी ठंडी आग भी इन पर ज्यादा असरदार नहीं है। शायद इसका कारण इनके वृक्ष रूप का होना है। विनाशदूत, जरा देखना आखिर ये कौन सा हेल्थ ड्रिंक पी कर आए हैं जो हमारे भीषण वार भी ये आराम से पचा जा रहे हैं। ये सभी असल में पेड़ ही हैं, पर किसी तरह की ब्लैक एनर्जी ने इनको वृक्ष रक्षों में बदल दिया है। इनके अंदर का एनर्जी लेवल भी हमसे ज्यादा है। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम अपनी पावर का लेवल इतना बढ़ा लें कि इन वृक्षों में छिपी एनर्जी को निकाल फेंकें, या ये वृक्ष खुद ही इस एनर्जी से आजाद हो जाएं। अच्छी मुसीबत है, अब ये वृक्ष हमारी बात क्यों सुनने लगे भला? तुम सबकी ना सही, पर मेरी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि अगर यह पादप है तो वन पुत्र का इशारा इनके लिए ईश्वर का आदेश है। मेरा हिमालय के जंगलों में आने का उद्देश्य तो कुछ और ही था, परंतु इनकी हरकतें देखकर लगता है कि मुझे इस खास उद्देश्य का अल्प विराम देना होगा। यह जंगली कौन है? मैं शायद इसे जानता हूँ। यह वन पुत्र है। पेड़ पौधे इसके इशारे की भाषा समझते हैं। यह जो भी है, इसने वृक्ष रक्षों को भ्रमित कर शांत कर दिया है। यानी अगर हम कोशिश करें तो इन वृक्षों के शरीर में समाई एनर्जी को निकाल सकते हैं। ब्रह्मस्थल के बाहर का युद्ध जोर पकड़ रहा था और यह कहना मुश्किल था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मुझे तुम जैसे निकृष्ट प्राणियों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा उत्पन्न यह मृदा रक्ष तुमको मिट्टी में मिला देंगे। उससे पहले यह खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। फच फच। और तुमको हम निकृष्ट प्राणियों से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमारे बंदी बनने वाले हो। इस काल भुजंग बंधन से तो उत्तम श्रेणी के देवता भी बच नहीं सकते। फिर अभी तो तू आसक्त है, और इस वक्त तो तेरे पास कोई देव आयुध भी नहीं है। देव आयुध ना सही, पर यति कुमार जिंगालू तो है ना। यह देख, यह गया तेरा बंधन। तू एक मामूली वानर, तूने काल भुजंग बंधन काट डाला। ना सिर्फ काट डाला, बल्कि तेरा मंत्र दंड तोड़कर तुझे पोपला भुजंग भी बना डाला। नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा जिंगालू, तुम अडीक की मदद करो। वह अकेला ही किसी मदमस्त हाथी की तरह शत्रुओं को धराशायी कर रहा है। देवसेना ने तो हमें किसी व्यू में फंसा लिया है, परंतु हम यतियों की शक्ति का स्रोत मंत्र ज्ञान है, इनकी तरफ विज्ञान नहीं। हालांकि मेरा मंत्र ज्ञान सीमित है, परंतु वह मुझे इतनी शक्ति तो अवश्य प्रदान करेगा जिसके सामने ये देव तिनके के समान उड़ते नजर आएंगे। हम पराजित हो रहे हैं चंडकाल, कुछ करो। मैं क्या करूं? मुझे तो खुद की जान बचानी मुश्किल लग रही है।
कम वक्त के मारे इन कलिकों की सात शक्तियों के युक्त मानवों और देवों की सेना भी हमारे किसी काम नहीं आ रही है। काम आएगी भी नहीं, क्योंकि मेरी तिलिस्मी सेना से वे कभी पार नहीं पा सकेंगे। पार तभी नहीं पा सकेंगे ना जब उनके सामने आएंगे। अगर वे रहे ही ना तो। नगीना, विसंदर और गरलगंट। यक्ष राक्षस गरलगंड का नाम इज्जत से ले तुच्छ प्राणी। तुम लोग बाकियों को संभालो, मैं ब्रह्म स्थल के सुरक्षा कवच को तोड़ता हूँ। मेरे द्वारा दी गई शक्तियों के कारण तुम सब अजेय हो। जैसा आप कहें देव। क्या कहते हो यक्ष सामरी? जीवन का एक अवसर चाहते हो या आत्महत्या का विचार है? आत्महत्या तो तू मेरे रास्ते में आकर कर रही है नागिन। तू स्त्री है इसलिए अवसर देता हूँ, भाग जा और अपनी जान बचा ले। उफ, यह पुरुषों का अहंकार। ये मामूली तंत्र प्रहार कर तुम मुझे हरा नहीं सकते नागतांत्रिक विसंदर। मेरा काम तुझे हराना नहीं बल्कि तब तक रोके रखना है जब तक देव गरलकंठ अपना कार्य पूर्ण न कर लें। आश्चर्य, मेरे प्रचंड प्रहारों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। जाने मुझे इस समस्या को जड़ से मिटाना होगा और मेरे जैसे महान यक्ष के लिए यह काम जरा भी मुश्किल नहीं होगा। काम नीचता का कर रहे हो और खुद को महान कह रहे हो। तुच्छ वानर, तेरा यह साहस कि तूने गरलगंट पर हाथ उठाना ही था, क्योंकि यतियों के आराध्य पर वार कर तूने यतियों की गरिमा का भेदन किया है, जो जिंगालू को स्वीकार नहीं। भेदन तो अब होगा वानर, मेरे शस्त्र द्वारा तेरा हृदय भेदन। कोशिश करके देख। इस वार से तो तेरे केस कवच ने तुझे बचा लिया, पर अगला वार तेरे सीने के पार होगा। नहीं गरलगंठ, अब तुम कोई वार नहीं करोगे, अब तुम केवल वार खाओगे। देव, आपने साधना भंग कर दी। भंग करनी पड़ी जिंगालू, और अब भंग होने की बारी इस यक्ष राक्षस की है। मुझ पर प्रहार कर तूने अपने मृत्यु को निमंत्रण दिया है नागिन। अब मेरे त्रिशूल से निकली ज्वाला तुझे राख करके ही शांत होगी। नहीं सामरी, मेरा मुंड पहले तेरी ज्वाला को सोखेगा और फिर उसका परिष्कृत रूप तुझ तक पहुंचाएगा। यह तंत्र अंबु है सामरी, इसके अंदर एक ज्वालामुखी की उष्मा भी जज्ब हो जाती है। तेरी उष्मा क्या चीज है भला? यह लो नागतांत्रिक, तुम्हारा शक्ति स्रोत, तुम्हारा दंड तो तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब तुम्हारी जान भी इसी तरह निकलने वाली है। मेरे हाथ से दंड छुड़ाकर इतना प्रसन्न मत हो कुमार धनंजय। विसंधर की तंत्र शक्तियां दंड की मोहताज नहीं हैं। उफ, बहुत अच्छे विसंधर, अब बाकी का काम मैं कर लूंगा। तंत्र अमल का मेरा यह वार इसका स्वर्ण पोशाक को गला देगा और इसका सुरक्षा कवच बेकार हो जाएगा। कायर राक्षस! प्रशंसा के लिए धन्यवाद धनंजय। सत्य के स्तंभ एक एक करके ध्वस्त हो रहे थे और इस महायुद्ध का पलड़ा तेजी से पाप की ओर झुक रहा था। तू शक्तिशाली अवश्य है किरगी, पर तुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि तू देवताओं से जीत सके। तुझे यह भ्रम कैसे हो गया राक्षस कि तू देवताओं की श्रेणी में खड़ा है? और अगर तू वाकई देवता भी होता तब भी किरगी तेरा यही हाल करता। भटक! तेरा यह दुस्साहस योगी कि तू गरलगंट पर वार करे। मेरा यह विखंडन प्रहार तेरे शरीर के टुकड़े करके रख देगा। सपने देखना छोड़ दे गरलगंट, तेरे प्रहार किरगी के वज्र शरीर पर खरोच भी नहीं डाल सकते। किरगी बहुत शक्तिशाली है, सीधे युद्ध में इसे हरा पाना असंभव है। छल का सहारा लेना पड़ेगा। इसकी यौगिक शक्तियां तब तक प्रलंकारी हैं जब तक इसका मन एकाग्र है। अगर मैं इसकी एकाग्रता भंग कर दूं तो इसकी शक्तियां भी धूमिल पड़ जाएंगी। उफ, यह कैसा धुआं था जिसके प्रभाव से मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। यह कैसा वार किया तूने मुझ पर राक्षस? इसे मति भ्रम धूम्र कहते हैं योगी। इसका प्रयोग हम यक्ष किसी तपस्वी की साधना भंग करने के लिए करते हैं। इसके मादक प्रभाव से कोई देवता भी नहीं बच सकता। तू तो फिर भी एक तुच्छ योगी है। कायर! ब्रह्म स्थल की सुरक्षा की हर एक पंक्ति ध्वस्त हो चुकी थी और अब उस अतिक्रमण को रोकने वाला कोई भी नहीं था। नगीना और विसंधर हमारे रास्ते के सारे अवरोध हट चुके हैं। किरगी और सामरी के मूर्छित होते ही उनके सुरक्षा कवच भी छिन्न भिन्न हो गए होंगे। मैं कलिकों को आजाद कराने जा रहा हूँ। तुम दोनों चंडिकाल और विभूत्सु की मदद से इन सभी को बंदी बना लो। जैसा आप कहें देव। ओह, यह क्या? ये दुष्ट प्राणी किरगी आदि को छल से हराकर बंदी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं।
मुझे इनको रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो हो चुका दानव, क्योंकि हम आजाद हो गए हैं। आखिर पाप ने मुक्ति का रास्ता निकाल ही लिया। रूपनगर भारत। हाल ही में ब्रह्मगढ़ द्वारा बांटी जा रही सुपर पावर लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दुनिया के लगभग सभी शहरों में इनके अनुयायी फैल चुके हैं और जगह जगह उत्पात मचा रहे हैं। इनका निशाना ऐसे लोग हैं जो कि अब भी ब्रह्मांड रक्षकों पर अपना विश्वास बनाए हुए हैं और सुपर पावर लेने के विरुद्ध हैं। हालांकि इन सुपर पावर्स लोगों को, जो खुद को ब्लैक बर्ड्स कहते हैं, को रोकने की कोशिश हर स्तर से की जा रही है, पर सच्चाई यह है कि इनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी है और आम लोग इनसे निपटने में सक्षम नहीं हैं। ऐसी विकट स्थिति में ब्रह्मांड रक्षक भी लापता हैं और उनकी कोई भी अपडेट हमें नहीं मिल पा रही है। अगर यही स्थिति बनी रही तो बचे खुचे लोग भी ब्लैक बर्ड्स के आगे घुटने टेक देंगे। हमसे छिपने की कोशिश बेकार है। अपने परिवार की भलाई चाहता है तो अपनी हट छोड़कर ब्लैक बर्ड्स बन जा। ब्लैक बर्ड्स बन जाएं और इंसानियत को अपने पैरों तले कुचल दें। हरगिज नहीं, ऐसी जलील जिंदगी से मौत बेहतर है। बेवकूफी मत कर। अगर हमारी खिलाफत की तो सबके सब जान से जाओगे और हमारी बात मान ली तो दुनिया भर की ताकत और रुतबा हासिल करोगे। नहीं चाहिए ऐसी ताकत जो हमें इंसान से हैवान बना दे। हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं और इंसान के रूप में ही मरना पसंद करेंगे, पर यह मत समझना कि तुम लोग अपनी मनमानी करते रहोगे। देखना, ब्रह्मांड रक्षक तुमको रोकने जरूर आएंगे। ब्रह्मांड रक्षक हमें रोकने आएंगे? वे सारे डरपोक तो किसी बिल में छुपे बैठे हैं और अगर गलती से वे सामने आ गए तो हम उनका हाल भी वही करेंगे जो कि तेरा होने वाला है। हाल बेहाल तो अब तुम्हारा होने वाला है ब्लैक बर्ड्स, जो कि तुम्हारी हड्डियों के साथ साथ तुम्हारा यह भ्रम भी तोड़ने आए हैं कि ब्रह्मांड रक्षक किसी डर से बिलों में छुपे बैठे हैं। हमारा भ्रम नहीं टूटेगा, टूटेंगी तुम्हारी हड्डियां। इसकी शक्तियां घातक हैं। इस छोटे से मकान में इससे लड़ने में जान माल दोनों का नुकसान है, इसलिए मुझे इसे खुले में ले जाना। ओह, एक मिनट, आसपास पानी टपकने की आवाज आ रही है। मुझे बस इसके इलेक्ट्रिक शॉक्स को छकाते हुए इस बाथरूम तक ले जाना होगा और जैसे ही यह मेरे पीछे अंदर दाखिल होगा, कलाबाजी खाकर इसके ठीक पीछे पहुंच जाऊंगा। धाड़, और बस एक जबरदस्त किक और यह फिर वहीं गिरेगा जहां मैं चाहता हूं। बाकी काम अपने आप हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तेरी शक्ति यंत्रों पर आधारित है। बस एक बार तू मेरे चुंबकीय कड़ों की चपेट में आ गई तो तेरी सारी पावर धरी की धरी रह जाएगी। अगर मेरी पावर यंत्रों पर आधारित है तो तेरी पावर चुंबकत्व पर आधारित है। अगर मैं अपनी आणविक ऊर्जा से तेरे चुंबकीय कणों को अवशोषित कर दूं तो तेरा शरीर अत्यधिक गर्म हो जाएगा और तेरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। आपने मुसीबत की घड़ी में आकर ब्रह्मांड रक्षकों पर हमारा विश्वास मजबूत कर दिया। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। अपने जैसों को जुटाओ, क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। स्थिति बहुत खतरनाक है मित्रों। एविल पावर्स ने दुनिया के कई देशों की सारी अथॉरिटी अपने कब्जे में ले ली है। आम आबादी भी उनके प्रभाव में आ गई है और यह इन्फेक्शन तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया के टॉप मोस्ट क्रिमिनल्स और आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन भी इन एविल पावर से मिल गए हैं। इनके पास ऐसे साइंटिस्ट की फौज है जिनकी मदद से ये कोई भी मास डिस्ट्रक्शन वेपन बना सकते हैं। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर, कुछ मुट्ठी भर लोग ही बचे हैं जो अभी इनके प्रभाव से दूर हैं, जिनमें से हम एक हैं। हमें फौरन इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा, वरना ये एविल पावर्स ना सिर्फ पूरी मानवता बल्कि पूरी धरती को नष्ट कर देंगे। पर भला हम कैसे इनको रोकेंगे? हमारे पास तो हाईटेक वेपन्स भी नहीं हैं, जबकि उनको तो अति विकसित देशों की सेना भी नहीं रोक पा रही हैं। हमारे ख्याल से तो जनाब सारे फसाद की जड़ हिंदुस्तान है। वहां आप अणु बम गिरा दो, सारी शैतानी ताकतें खुद ही गारत हो जाएंगी। कृपया अपनी पर्सनल दुश्मनी को अभी एक साइड रख दीजिए मिस्टर तैयब। यहाँ खतरा किसी एक या दो देश पर नहीं, सारी मानवता पर मंडरा रहा है और आपका दुश्मन देश ही उन शैतानों से अति विकसित देशों से ज्यादा मजबूती से टक्कर ले रहा है। आप सभी बिल्कुल सही हैं जेंटलमैन। खतरा सचमुच बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि आप सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इससे निपट नहीं सकते। इसलिए विश्व की सत्ता हमें सौंप दीजिए और इस बदलाव का हिस्सा बन जाइए।
हम आपको अपनी निष्ठा और वफादारी दिखाने का भी मौका दे रहे हैं। ब्रह्मांड रक्षक जहां कहीं भी छुपे हैं उनको हमारे हवाले कर दीजिए, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता आप सब हमारे हॉस्टेज रहेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, यूएन हेडक्वार्टर में दाखिल होकर हमको धमका रहे हो? अभी तुम हमारी सुरक्षा प्रणाली से परिचित नहीं हो। यह हमारी स्पेशल फोर्स है जिसे तुम जैसे क्रिमिनल्स को काबू में करने के लिए ही बनाया गया है। गार्ड्स, ढूंढ डालो इन आतंकियों को। अगर तुम लोग शक्ति प्रदर्शन से ही बात को गंभीरता को समझना चाहते हो तो ऐसा ही सही, और कोई स्पेशल फोर्स ना बची हो तो हम बात को आगे बढ़ाएं। स्याहवन सतयुग। ओह, ये तो श्रीमान शुक्राल हैं जो विचित्र प्रकार के वृक्ष राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं। हालांकि उनमें युद्ध कुशलता और वीरता कूट कूट कर भरी हुई है, परंतु मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा समय तक इन तामसी शक्तियों का सामना कर पाएंगे। ओह, उन वृक्ष रक्षों ने तो श्रीमान शुक्राल को निशस्त्र कर दिया। इस प्रकार तो श्रीमान शुक्राल उनका शिकार बन जाएंगे। मुझे उनकी सहायता करनी होगी, परंतु मुझे तो अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए ब्रह्मदेव की आराधना करनी थी। परंतु एक योद्धा का कर्तव्य तो यही कहता है कि चाहे सामने संकट में शत्रु ही क्यों ना हो, वह रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। परंतु ब्रह्मदेव की आराधना भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि कलिकों को शीघ्र न रोका गया तो वे सृष्टि का समूल नाश कर देंगे। हे गुरु बृहस्पति, यह कैसा धर्म संकट उत्पन्न हो गया। मैंने परिस्थितियों का अवलोकन कर उचित निर्णय ले लिया है। अब योद्धा वही करेगा जो वीर धर्म के अनुकूल होगा। उफ, संपूर्ण बल लगाकर भी मैं इस अजगर रूपी लता की जकड़ से छूट नहीं पा रहा हूँ। ऊपर से ये वृक्ष पशु लगातार मुझे घाव दे रहे हैं। इस प्रकार तो ये अपने उद्यम में सफल हो जाएंगे। किसी प्रकार अगर मैं अपनी ढाल और तलवार तक पहुंच जाऊं तो इस कैद से आजाद हो सकता हूं, पर ये बाकी दोनों वृक्ष पशु मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। अपने शस्त्रों तक पहुंचना चाहता है शुक्रशिष्य, परंतु हम तुमको यह अवसर कदापि नहीं देंगे। अब तुम्हारे अस्त्र तुम्हें मृत्यु परांत ही प्राप्त होंगे। वीरों के अस्त्र को मृत्यु से पहले छल से पृथक करना कायरता होती है। बटाक! और ऐसे कायरों के लिए योद्धा का एक ही उत्तर होता है, मृत्यु। अरे, यह योद्धा यहाँ कैसे पहुंच गया? खैर, इसने मुझे वह अवसर दे दिया जिसकी मुझे सख्त आवश्यकता थी। बस, बहुत हुआ वृक्ष रक्षों, अब तुम मेरा और अहित न कर पाओगे। दिति पुत्र होकर तू हम वृक्ष रक्षों से लड़ रहा है शिरोमणि, सचमुच कुल कलंक है तू। कलंक तो आप लोग हैं श्रीमान, जो एक निहत्थे पर अपनी वीरता का अंध प्रदर्शन कर रहे थे। परंतु हम आपको समझाएंगे कि असली वीरता किसे कहते हैं और असली वीर कौन है। तो फिर बता। मैं बताता हूँ। खच! आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं थी श्रीमान, हम स्वयं भी इससे निपट सकते थे। मैं भी तुमको यही कहना चाहता था जब तुमने मेरे युद्ध के दौरान हस्तक्षेप किया था। आपकी उपस्थिति हमेशा ऐसे ही संदिग्ध स्थानों पर क्यों होती है? ताकि तेरे अंत की शुरुआत कर सकूं। यह क्या श्रीमान शुक्राल पर राक्षसी शक्तियां हावी हो गई हैं? यह अवश्य इस तामसी वन की माया है। हे गुरु बृहस्पति, यह तो पूरा वन ही हमारा शत्रु हो गया है। ऐसी स्थिति में शुक्राल जैसे योद्धा से लड़ना तो और भी दुष्कर कार्य है। मेन कंट्रोल रूम, सीक्रेट हाइड आउट। विश्व की हर छोटी बड़ी घटना पर ब्रह्मांड रक्षकों की पैनी नजर थी। ओह माय गॉड, इन लोगों ने तो यूनाइटेड नेशन को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने उनको हॉस्टेज बनाकर अपना मकसद साफ कर दिया है। या तो हम खुद इनके सामने आ जाएं, या ये एक एक करके हर एक देश के प्रतिनिधियों को मारना शुरू कर देंगे। रोबो, मिस किलर और CNN जैसे टॉप के सातिर और खतरनाक टेररिस्ट और माफिया ऑर्गेनाइजेशन के बॉस भी इनके साथ मिल चुके हैं। हमारे सामने अब कोई चारा नहीं है दोस्तों, हमें इनको रोकना ही होगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। हम ब्रह्मांड रक्षक हैं, हम अपनी जान बचाने के लिए इस तरह कायरों की तरह छुप कर नहीं रह सकते। एग्रीड। एक मिनट, कोई उनको रोकने के लिए पहले ही वहां पहुंच चुका है। यह तो सुपर इंडियन है। यह वहां कब पहुंच गया? पहुंच गया तो पहुंच गया, अकेले ही उन सबसे भिड़ भी गया। उफ, यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा। पर यह उतनी जल्दी वहां पहुंचा कैसे? इसका वंडर प्लेन तो नष्ट हो चुका है। इसने बैकअप में रखी मेरी पावर बेल्ट चुरा ली। उफ, हमें जल्द से जल्द यूएन हेडक्वार्टर पहुंचना होगा। न जाने वो लड़का खुद को किस मुसीबत में फंसा ले। ओहो, यहाँ तो मेरे कई अंकल आंटी पहले से मौजूद हैं, फिर भी मुझे बचाने के लिए किसी के हाथ नहीं उठ रहे हैं। स्ट्रेंज।
तुम अब अपनी हदें पार करने लगे हो बच्चे, इसलिए कुछ लेसन्स देने जरूरी हो गए हैं। हदें पार करने के लिए ही तो सुपर इंडियन को बनाया गया था वंडर आंटी। यह चाची भतीजी का फैमिली ड्रामा मुझे इरिटेट कर रहा है। तुम इसे खुद खत्म करोगी या मैं करूं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी रोबो, तुम सिर्फ तमाशा देखो। यह स्याह मानव से जीत नहीं पाएगा और खुद ही मारा जाएगा। बस ऊपर वाले से यह प्रेयर है कि इसकी मौत दर्दनाक ना हो। सुपर इंडियन इतनी आसानी से मौत के हाथ नहीं लगेगा। दुनिया को बचाने के लिए हर हीरोज अपनी जान दांव पर लगा चुका था, परंतु कामयाबी के रास्ते में अभी भी बहुत सी बाधाएं मुंह बाए खड़ी थीं। हमारे सम्मिलित वार इन पर असर कर रहे हैं। वनपुत्र के कारण ये हम पर पलटकर हमला भी नहीं कर रहे हैं। बस थोड़ी देर और, फिर इन शैतानी शक्तियों को इन वृक्षों को छोड़ना पड़ेगा, वरना इन्हीं के साथ वे राख हो जाएंगी। वेरी गुड, इनके शरीर से कई परछाइयां बाहर आ रही हैं। इतनी पिटाई के बाद अब ये वापस आने की हिम्मत नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्त वनपुत्र। तुम्हारा स्वागत है, पर तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सब कुछ जानने के बाद। ओह, इतना सब कुछ हुआ और मुझे पता तक नहीं चला। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर तुम क्यों? जिन लोगों के कारण मेरे मित्र ध्रुव की यह दशा हुई है, उनको सबक सिखाने का मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। वाह, क्या दोस्ती है। ये बातें चलते चलते भी हो सकती है भाई लोगों। फिलहाल हमें वहां चलना चाहिए जहां के लिए इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है। अमेजिंग। वाह, तो यह है कालांतर। तारीफ बाद में कर लेना, अब अंदर दाखिल हो। सुपर हीरोज ने एक बड़ी लड़ाई का एक बहुत छोटा सा चरण पार कर लिया था। महाखलनायकों की टोली अपनी जीत का जश्न मना रही थी। सारे मोर्चे फतह, हम जीत गए। अब तो बस नागद्वीप पर हमला बाकी है। सदियों से स्वर्ण नगरी और ज्वालोक जैसे शक्ति केंद्रों पर अधिकार करने की चेष्टा करते रहे। अब जाकर वह सपना पूरा हुआ है। अब शुरू होगा असली राक्षस राज। अब मुझे लाखों इच्छाधारी नागों की भक्ति हासिल होगी, जिसके सामने टिक नहीं पाएगा कालजयी। जीत का जश्न तो हम बाद में मना लेंगे, पहले जरा यह तय कर लें कि किसे क्या मिलने वाला है। हम समझे नहीं नागतंत्रिका। देव गरलगंट को नागों की भक्ति चाहिए थी, सो वह उन्हें मिल गई। विभुत्सु और चंडकाल को स्वर्ण नगरी और ज्वालोक का शासन मिल गया। वे आपस में मिल बांट लेंगे, पर मुझे इस आश्वासन पर बुलाया गया था कि मुझे नागद्वीप का शासन दिया जाएगा। तुझे अगर नागद्वीप का शासन दे दिया जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? ठेंगा? तुम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है। नागद्वीप के दो हिस्से कर लेना, एक की शासक नगीना बनेगी और दूसरे का शासक तुम बन जाना। और नागद्वीप का खजाना, उसका वारिस कौन होगा? इन सब का फैसला तुम सब बाद में भी कर सकते हो। अभी जरूरी यह है कि ब्रह्मांड रक्षक आजाद हैं और वे कभी भी युद्ध का रुख पलट सकते हैं। नगीना सही कह रही है, सारी बातें पहले से साफ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी सारी जिंदगी स्वर्ण नगरी को जीतने की कोशिश में लगा दी और अब कोई और आकर उस पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है। वह कोई और रक्षराज विभुत्सु है चंडकाल। मत भूलो कि तुम सिर्फ एक सेवक हो और मैं राजा। अबे जा, तू राजा था पर अब नहीं है। तेरी पाताल नगरी के अंत के साथ तेरा राज जा चुका है। चंडकाल एक आजाद राक्षस है और श्रेष्ठ भी। तो फिर आजा चंडकाल, अब युद्ध ही यह फैसला करेगा कि कौन श्रेष्ठ है। बस बहुत हुआ। तुम लोग यह भूल रहे हो कि तुम सबको जो आज मिला है वह हमारी कृपा से मिला है, और अगर हम कृपा बना सकते हैं तो छीन भी सकते हैं। इसलिए जिसको जो मिला है उसी में संतोष कर लो। अपने झगड़े तुम सब बाद में भी निपटा सकते हो। फिलहाल हमारा अगला लक्ष्य है चुन चुन कर सत्य शक्तियों को समाप्त करना। समझ गए तुम लोग? देख लूंगा तुझे चंडकाल। बस एक बार स्वर्ण नगरी की दिव्य शक्तियां हाथ लग जाएं, रक्षराज का ताज मेरे सिर पर होगा। नागद्वीप के तांत्रिक सर्पों की शक्ति मेरे साथ हो जाए तो इस नगीना को तो मैं दासी बनाकर रहूंगा। एक बार नागद्वीप के खजाने के दुर्लभ रत्नों की शक्ति मिल जाए, फिर नागद्वीप क्या सारे संसार की साम्राज्ञी बनेगी नगीना। हिमालय क्षेत्र, द्वापर युग। यह तो तिलिस्म देव का साधना स्थल है। हमारी मंजिल भी यही है। आओ भीतर प्रवेश करें। ओह, यह क्या? ये कौन दुष्ट हैं जो तिलिस्म देव पर आक्रमण करने का साहस कर रहे हैं? ये वही हैं जिनका संकेत मुझे तीसरी आंख दे चुका है। हमें इनको रोकना होगा। आओ संहारक, मुझे अपनी शक्ति दो। इच्छाधारी अश्वराज, तीसरी आंख भस्म कर दो इन चार राक्षसों को। गलत उलझ गया तू अश्वराज से। फच धा तड़ाक। यह क्या? आसपास का वातावरण बदल रहा है। जरूर यह इन राक्षसों की कोई माया है।
यह इन राक्षसों की माया नहीं है महानायकों, वास्तव में तुम्हारे सामने गोचर होने वाला है कालांतर तिलिस्म। आउटसाइड यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर स्थिति पहले से ज्यादा जटिल होती जा रही थी। मुझ पर हमला करने के चक्कर में ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, यानी अब वो प्लान अमल में लाने का समय आ गया है जिसके लिए मैं इतना पिट रहा था। एक ऐसा वार जो एक साथ इनको रोक दे, और वह है यह न्यूरॉन बम। इसका एक्सप्लोजन अपने दायरे में आने वाले हर जिंदा प्राणी को कुछ समय के लिए कोमा में पहुंचा देता है, और फिलहाल जिंदा प्राणियों के रूप में मेरे सामने ये श्याम मानव ही हैं। ये सभी मानव हैं, इसलिए बम का असर इन पर जरूर होगा। रहा मैं एक सुपर जंप लगाकर इनके दायरे में आने से बच जाऊंगा, पर शायद पूरी तरह से नहीं। उफ, यह लड़का पूरा शैतान है। इसने मेरा ही न्यूरॉन बम चुराकर मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। वह तो खतरा भांपकर मैंने अपने शील्ड एक्टिवेट कर दी, वरना हम भी यहीं पड़े होते। अब इसे दूसरा मौका नहीं देगा रोबो। मेरा अगला ब्लास्ट इसके परखच्चे उड़ा देगा। ध्राम! उससे पहले हम तुम्हारे परखच्चे उड़ा देंगे। ब्रह्मांड रक्षक, देखा अकेले हीरो बनने का क्या परिणाम होता है। समझाया था तुमको, हमारी बात न मानने का नतीजा मर भी सकते थे तुम। ब्रह्मांड रक्षकों को चुनौती देने का जिगरा रखने वाले को कोई नहीं मार सकता। मेन कंट्रोल रूम सीक्रेट हाइडआउट। थैंक गॉड ब्रह्मांड रक्षकों की टीम सही समय पर पहुंच गई, वरना सुपर इंडियन मारा जाता। वेदाचार्य, नागराज और बाकी हीरोज की क्या स्थिति है? नागराज को नागद्वीप भेज दिया गया है क्योंकि उसके विष का स्तर बहुत छिड़ हो गया था। भेड़िया और शक्ति तीव्रता से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मेरे तिलिस्मी उपकरणों ने उनके अंदर के तिलिस्मी असर को पूरी तरह काट दिया है, मगर ध्रुव की स्थिति में अभी कोई सुधार नहीं है। ब्रह्मस्थल की क्या स्थिति है? ओ नो, ब्रह्मस्थल की रक्षा के लिए गए सभी नायक गायब हैं। इसका मतलब कलीक आजाद हो चुके हैं और उन्होंने विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों को अपने कब्जे में ले लिया है, यानी उनका अगला निशाना अब फ्यूजन चैम्बर होगा। बहुत छुप लिए ब्रह्मांड रक्षकों, अब कलिगों के आदेश पर योग योद्धा किरगी तुमको बंदी बनाने आया है। चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, वरना अपने अंत के जिम्मेवार तुम सब स्वयं होगे। रुक जाओ किरगी, तुम यह क्या कर रहे हो? समझाने का टाइम चला गया वेदाचार्य, अब समय है फोड़ने का। उफ, यहाँ तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। मुझे ध्रुव को तिलिस्मी घेरे में सुरक्षित करना होगा। डोगा अब भी तुझे एक दोस्त की नजर से देख रहा है, इसलिए ऐसे वार कर रहा है, वरना अब तक गन का सारा बारूद तुझ पर खाली कर चुका होता। तू दोस्त की तरफ वार कर या दुश्मन की तरह, पर अगर मैंने तुझ पर एक भी वार किया तो तू फिर कोई वार करने लायक नहीं रहेगा। गलती कर दी, डोगा को गुस्सा दिला दिया। अब डोगा तुझे ऐसा सबक देगा कि तू ताउम्र नहीं भूलेगा। मुझ पर अपनी ज्वाला बरसाकर कुछ नहीं होगा यक्ष सामरी। शक्ति के अंदर सूर्य के जितना ताप है, जिसके सामने तेरी ज्वाला कोई मायने नहीं रखती। जानता हूँ शक्ति, पर तू शायद यह नहीं जानती कि ज्वाला की आड़ में मैं तेरे अंदर कलीग की स्याह शक्तियों का प्रक्षेपण कर रहा था, जिसके प्रभाव से तेरा तन मन कलुषित हो जाएगा और तू हमारे जैसी हो जाएगी। हमारे प्राचीन भारतीय विज्ञान के सामने तुम्हारा आधुनिक विज्ञान कोई मायने नहीं रखता प्रबोध। तेरा यह भ्रम आज तेरी हार के साथ ही टूट जाएगा धनंजय। हार मान जाओ फेसलेस, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। मेरे पास तिलिस्मी ज्ञान के अलावा कलिकों की स्याह शक्ति भी है वेदाचार्य, तुम मुझे हरा नहीं सकते। उफ, हमारे पल्ले भी इस दानव को आना था। इसका तो एक ही वार मेरी कमनी काया को चटनी बनाने के लिए काफी है, जबकि हमारे वार इसके लिए कंकड़ पत्थर से ज्यादा मायने नहीं रखते। फिर भी हमें इनको तब तक तो रोकना ही होगा जब तक कोई बाहरी मदद हासिल ना हो जाए। वैसे इसका शरीर चट्टानी है, परंतु अगर मैं इसको तीव्र झटका दूं तो इस पर कुछ तो असर होगा। शॉक ने इसके गुस्से को भड़काने के अलावा और कुछ नहीं किया। तू क्या समझता है कि फुलझड़ियां छोड़कर तू यति कुमार को बेबस कर देगा डोगा? डोगा भी कोई अनाज का साबुत टुकड़ा नहीं है जिसे तू अपने इन मुसलों से कूट डालेगा। तू कितना भी जोर लगा ले डोगा, शारीरिक शक्ति में मेरे सामने तू चींटी है और मैं हाथी। तूने सही कहा, तू हाथी है, एक विशाल और बिगडैल जानवर है तू। डोगा के पास ऐसे जानवरों को काबू में करने के साधन है, जैसे कि यह डॉट जो एक हाथी को भी बेहोश कर सकता है। सचमुच मैं अपने होश खो रहा हूं, पर होश खोने से पहले तुझे अपने जैसा जरूर बना दूंगा
और उसके लिए मैं तेरी ही युक्ति इस्तेमाल करूंगा। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है डोगा। यह गया ध्रुव को बचाने वाला रक्षा कवच। अब इसका क्या करें? इसे मार दें या इसका हृदय कलुषित कर दें? हमारे किसी काम का तो यह रहा नहीं, या तो अपने उंगली भी नहीं हिला सकता। देख ध्रुव, हमने तेरे सामने तेरे दोस्तों की क्या दशा कर दी। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? तेरे पास तो ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार है ना, तेरा दिमाग। इस्तेमाल कर उसका, रोक ले हमें। ना हम इसे मारेंगे और ना ही इसका हृदय कलुषित करेंगे। हम इसे जिंदा रखेंगे ताकि यह अपनी दुनिया की बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखे और आंसू बहाए। सदियों पहले जो कार्य अधूरा रह गया था उसे पूरा करने का समय आ गया। अब सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सारे ब्रह्मांड को कलिकों की शक्ति दिखाने का समय आ गया है। अब कोई भी हमारे विजय अभियान के आड़े नहीं आ सकता और ना ही हमारे विजय रथ को रोकने की चेष्टा कर सकता है। अब होकर रहेगा कलिकों की विजय का शंखनाद। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके आखिरी पार्ट कालांतर में। धन्यवाद।